दो पल का दे के प्यार लेके मेरा करार क्यों दे गया जुदाइयाँ पूछे ये तन्हाइयाँ किस्मत में थी जुदाइयाँ रोती है तन्हाइयाँ जिंदगी क्या है एक पछतावा है। आप फिक्र की बात कर रही हैं? अपने कमरे में बैठ के रोजाना फिल्में देखती है, जरा ख्याल नहीं है इसको किसी का। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वो क्या करे क्या नहीं। बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम्हें हाशिम के पास जाना पड़ेगा, वो जानता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम जाके उसको कहोगी कि मुझे लेना है। और वो मेरे कहने पे आ जाएगा तुम्हें लेने? हाँ आ जाएगा, बहाने ढूंढ रहा होगा इस वक्त आने के। सांस लीजिए। जिंदगी क्या है एक पछतावा है। क्या हालत बना ली आशिम भाई आपने, जरा देखें तो सही अपने आप को। अपना ख्याल रखें, ये तो निज़ाम है कुदरत का। जिंदगी में जो दुख आते हैं वो इंसान को सहने पड़ते हैं, और कर भी क्या सकते हैं इंसान। और मैं जानता हूं कि माँ का दुख ऐसा दुख नहीं है जो आसानी से भुला जा सके, लेकिन और किया भी क्या जा सकता है। आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा ना आशिम भाई। सही कह रहे हो तुम, वाकई अब कोई फैसला कर लेना चाहिए मुझे। और क्या, कब तक इस तरह के लिए लड़ेंगे आप? अच्छा सुनो, वो वापसी पे जाते हुए समन को साथ ले जाना। थक गई होगी यार, कब से देखभाल कर रही है मेरी। नहीं आशिम भाई, आपकी हालत ऐसी नहीं है कि अकेला छोड़ा जा सके। वो तो मैं भी रुकना चाह रहा था, लेकिन ऑफिस का मसला है, बहुत काम है ऑफिस में। बस जैसे ही, बल्कि ऑफिस के बाद मैं भी घर आ जाऊंगा। हाँ बस अपना ख्याल रखें, पहले से तो बेहतर है ना अब? हाँ मच बेटा। बस ख्याल रखें अपना। अबू, समन का फोन आया था, वो लोग अभी आ रहे हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कहाँ है ये लड़की? बुलाओ इसको। और देखो उसे अच्छी तरह समझा देना कि अब बिल्कुल कोई ऐसी बात ना करे। हाशिम उसे लेने आ रहा है, खामोशी से उसके साथ चली जाए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने उसे समझा दिया है कि अगर उसने जबान चलाई या कोई और बकवास की तो मैं उसकी जबान काट दूंगी। भाई जाए जाके अपना घर संभाले खुद। हमने बहुत सुलझा लिया उसके बखेड़े, अब हम उसके मामले में नहीं आएंगे। तमन्ना भी ये मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए तो मैं समझूंगा कि कफारा अदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। आओ बेटा। कैसी तबीयत है बेटा अब तुम्हारी? पहले से बेहतर हूँ। खुदा का शुक्र है बेटा, दवाएं पाबंदी से लेते रहना, वरना तुम्हारी तबीयत फिर बिगड़ जाएगी। और अपना बेटा बहुत ख्याल रखो। यही कोशिश कर रहा हूँ मामू कि अब अपना ख्याल खुद ही रखो। हाँ बेटा, तुम हम सबको बहुत अजीज हो। देखो बेटा, जो होना था सो हो गया। हम सब लोग तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। अब तुम जो भी फैसला करोगे ना, हम सबको मंजूर होगा। मामू आपको लगता है मैं जो फैसला करूंगा वो सही होगा?
बेटा तुम एक समझदार लड़के हो, मुझे उम्मीद है कि तुम जो भी फैसला करोगे उसमें हम सबकी बेहतरी होगी, बल्कि तुम्हारी भी। मगर एक बात आप सब लोग मेरी कान खोल के सुन लें कि आज के बाद कोई भी हाशिम और ऐमन के मामले में नहीं बोलेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ बेटा बैठो उधर। देखो ऐमन, तुमने अपनी मनमानी बहुत कर ली। इस बच्चे को तुमने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। चलो माफी मांगो इससे। आई एम सॉरी। तुम्हें अब मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है, ना ही आइंदा कभी होगी। कोई फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो फैसला हो जाए तो दिल हल्का हो जाता है। आप सबकी मौजूदगी में ऐमन, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। अब क्यों रो रही हो तुम जो चाहती थी वो तो हो गया, अब क्यों आंसू बहा रही हो? तुम खुशियां मनाओ, ढोल पीटो। अम्मी प्लीज। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती, तो हमें इतनी जिल्लत तो ना उठानी पड़ती। क्या कहेंगे लोग? क्यों तलाक हो गई? अच्छा करते थे पहले के लोग, जो बेटियां पैदा होती उन्हें जिंदा दफन कर देते थे। अम्मी आप अपना खून क्यों जला रही हैं? अब कोई फायदा नहीं है इन्हें समझाने का। ये अपनी सजा खुद भुगतेंगी। आप जाकर अब्बू को देखें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सही कह रही हो तुम। ये तो अपने बाप की जान लेके छोड़ेगी। कितने लोगों का दिल दुखाया है ना आपने। याद रखिएगा आप भी, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे आफ्ताब हिम्मत करो, जो होना था वो हो चुका। अब खुद को यूं हलकान करने से हालात तो ठीक नहीं हो जाएंगे ना। संभालो खुद को। आपके इस तरह करने से क्या होगा आफ्ताब? कोई अपनी तकदीर नहीं बदल सकता। शायद ये जो कुछ हुआ है हमारी किस्मत में लिखा था। अब आप हौसला करें, अपनी हालत तो देखें। नुसरत, अब जीने को दिल नहीं चाहता। अल्लाह, मत करें ऐसी बातें। हाँ, अरे ये नदीम क्यों आ गया इस वक्त? ये वही नदीम है ना जो तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है? जी। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त आ गया।
अरे उससे कोई अपने दिल की बात कहो, हो सकता है कोई ऐसा मशवरा दे कि कोई बेहतर सबील निकल आए। तमन्ना भी ठीक कह रहे हैं आफ्ताब। नदीम भाई हमारे हर अच्छे बुरे में काम आते रहे हैं, और फिर वो हाशिम और ताजबी को भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप उनसे कहेंगे ना कि वो हाशिम को समझाएं, तो हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए। देखो तो तुम जानती हो कि नदीम मेरा कितना पुराना दोस्त है। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उसकी बेइज्जती हो और हाशिम उसे कोई ऐसी वैसी बात कह दे। ठीक है, उसे बिठाओ ड्राइंग रूम में, मैं आता हूँ। रुको आफ्ताब, नदीम भाई जब भी आए हैं आपके पास यहाँ कमरे में आए हैं। अब आज उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप यही रहें, मैं उन्हें यहाँ भेजती हूँ। आए तमन्ना भी चले। चलो। और देखो आफ्ताब, उससे अपने दिल का दुख जरूर कर देना। इंसान अगर अपना दुख किसी को ना बताए ना तो घुट घुट के जीता रहता है और एक अच्छे मशवरे से भी महरूम रहता है। हाँ, आइए। ठीक कह रही है आप, ठीक कह रही है। किस किस को अपना दुख दर्द बताऊं, किस किस को। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ क्यों बैठ गए थे, अंदर क्यों नहीं आए? वो मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है। मैंने सोचा शायद आप लोग कहीं गए हुए, इसीलिए यहाँ बैठ गया। और तमन्ना भी, आप कैसी हैं? अरे भैया, हमने कैसे होना है, बस जी रहे हैं तुम्हारे राज में। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं जरा नमाज पढ़ लूं, वरना फिर वक्त निकल जाएगा। जी जी प्लीज। जी भाभी, और सुनाइए। बस ठीक है सब। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही है? खैरियत तो है ना? जी जी सब खैरियत है। वो बस आफ्ताब की तबीयत जरा ठीक नहीं है, उस वजह से। क्या हुआ आफ्ताब को? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे वो। कहाँ है? अंदर कमरे में है, आपको बुला रहे हैं। अच्छा मैं जरा देखता हूँ। थैंक यू। अभी क्या हाल है? ये अचानक बीमार कैसे हो गए? नहीं यार, बीमार तो नहीं हूँ, बस ऐसी ही तरह तबीयत बोझल है। अरे मियाँ, 24 घंटे बेगम के पल्लू से बंधे रहोगे तो तबीयत तो बोझल रहेगी। भाई तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरे साथ वॉक पे चला करो, क्लब चला करो, थोड़ी खुली हवा में घूमोगे तो जवान रहोगे मेरी तरह। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं यार, बस ऐसे ही। देखो आफ्ताब, मैं तुम्हें बहुत पुराना जानता हूं और ये भी जानता हूं कि तुम इस वक्त सच नहीं बोल रहे हो। अरे भाई, को मसला है, तुम ये बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बस करो ताने देना मुझे। छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यार ऐसा है, चलो बाहर चलते हैं यार, यहाँ बड़ी घुटन है। चलो, कहाँ चलें? यार वही अपनी पुरानी जगह पे चलते हैं, वहीं चल के कॉफी पी। चलो आओ, चलो 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 चलो। यहाँ आए। उफ। क्या जबान चलाई है मैंने आपसे, और क्या गलत कहा है? पूरे घर को उंगलियों पर नचा के रखा हुआ है, पागल कर दिया है आपने हम सबको, हर चीज बर्बाद करके रखी हुई है। चुप हो जाओ। इस घर में तो कोई भी नहीं है मेरा साथ देने वाला, सब लड़ने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। हाँ तो क्या गलत कह रही है वो? तुम सिर्फ अपनी नहीं, हम सबकी भी जिंदगी तबाह करने पे तुली हो। अरे आहिस्ता बोलो खुदा के लिए, बाहर नदीम बैठा है, सुन लेगा तो क्या सोचेगा? अच्छा है, अच्छा वो भी सुन ले कि आप लोग मेरे साथ क्या सलूक करते हो। जहर लगती हूँ ना मैं आप सबको, हाँ? तो फिर मैं अपने को मार ही डालती हूँ, खुदकुशी कर लेती हूँ। फिर जब मेरी लाश उठेगी ना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। आयमन क्या कर रही हो, पागल हो गई हो तुम? रहने दे तमन्ना, आपकी सब ड्रामेबाजी, खुदकुशी करेंगी। अरे देखो तो सही, जाके बाहर क्या कर रही है? आयमन, 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 आयमन छोड़ो, क्या कर रही हो? पागल मत बोलो, नया तमाशा ना करो खुदा के लिए। मर जा रहे थे, मुझे मर जा रहे थे।
अरे ये क्या बेवकूफी कर रही हो लड़की तुम? हाँ ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्यों बचा रही आप मुझे अब? देखो बेटा, बात सुनो मेरी। जब हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें बिगाड़ा नहीं जाता, संभालने की कोशिश की जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अयमन देखो, हम सब पहले बहुत परेशान हैं, हमारा और इम्तिहान डालो बेटा। क्या हो रहा है इस घर में अल्लाह? हाँ बोलो। जुबैर आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाए। क्या हो गया, सब खैरियत तो है? जुबैर खैरियत ही तो नहीं है, यहाँ पर एक क़यामत मची हुई है। क़यामत तो रोज होती है हमारे घर। अब हुआ क्या है बताओ। जुबैर वो आयमन ने अब क्या कह दिया अयमन ने? मैंने तुम्हें मना किया था ना उससे बात मत करो, मत मुंह लगाओ उसे। जुबैर मैं उससे कहाँ बात कर रही हूँ, मैं तो उसके चीखे सुनकर नीचे आई हूँ। उसने अपनी नस काटने की कोशिश की है। क्या? हाँ। ओके ओके मैं आता हूँ। क्यों? आखिर वजह क्या हुई? वजह अयमन खुद है। आयमन कैसे वजह होगी? अभी वो अपने घर में खुश है। बात ये रदीम के हाशिम ने अयमन को तलाक दे दी। क्या तलाक दी थी? और तुम मुझे अब बता रहे हो? हिम्मत नहीं थी यार, जिंदगी में इतनी परेशानियां झेली हैं, इतने दुख उठाए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिम्मत जवाब दे गई। तो नजर ही आ रहा मुझे। लेकिन हुआ क्या था? वो तुम्हें बताया था ना कि ताजबी की डेथ हो गई, हाँ मुझे मालूम है, मैं तो आया भी था उसमें। और उसकी वजह अयमन है। क्या? यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। आयमन की वजह से कैसे? असल वजह यह है कि देखो आयमन, अब तुम इस कमरे से बाहर कदम मत निकालना। तुम्हें पता है इस घर में जो भी कयामत उठी है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। तुम्हारा बाप मुंह छुपाए छुपाए फिर रहा है और माँ अंदर ही अंदर घुटे जा रही है। तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जब दिल दुखता है तो इंसान कुछ ना कुछ तो कहता ही है ना। अब तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी, मैं खुद बात करूंगी हाशिम से। अभी बहुत वक्त पड़ा है, मैं देखती हूँ वो कौन सा कैसा कागज देके गया है। और वैसे भी 3 माह का टाइम होता है। प्लीज मुझे अकेला छोड़। तुम क्या यहीं बैठी रहोगी? जी, नींद आएगी तो चली जाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई तकलीफ उठाए। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर? सब झूठ है अंकल,
शुरू दिन से बड़ा नेक और शरीफ बना फिरता है, पूरे खानदान को धोखा दे रहा है ये। और अब्बू अब्बू तो उसकी इसलिए साइड लेते हैं कि उनका फेवरेट भांजा है वो। वैसे एक बात तो मैं आपको बता दूं अंकल, ये जो लोग मुनाफकत करते हैं ना दुनिया में, सब उन्हीं की मानते हैं। और मैं जो इतना सच बोलती हूँ, मेरी तो कोई ना सुनता है ना ही मानता है। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। तो तुम ये कह रहे हो कि सारा कसूर आयमन का है? देखो, यहाँ लड़कियों को समझौते करने पड़ते हैं, मगर वो नहीं करते। ऐसा लड़का और ऐसी सास, अरे ऐसे लोगों के लिए लोग दुआएं करते हैं। आफ्ताब, मेरे ख्याल में तुम आयमन के साथ ज्यादती कर रहे हो। हमारे माशरे में आज तक औरत के पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। 1400 साल पहले की तरह हम आज भी उसे जिंदा दफन कर रहे हैं। तो अगर उन दोनों के मिजाज नहीं मिलते तो कागज पे लिखे हुए चंद हरफों की खातिर तुम क्यों उन दोनों को इकट्ठा रहने मजबूर कर रहे हो? यार नदीम, हम शरीफ लोग हैं और ये माशरा शरीफ लोगों की। शराफत इसे नहीं कहते कि तुम अपनी मर्जी मुसल्लत करके उसे जमाने से डराते रहो। माशरा आखिर चीज क्या है भाई? तुम, मैं, ये सारे लोग, यही माशरा है ना। तो क्या हम में से किसी को डरना चाहिए या हम किसी को डराते हैं? क्या ये हमारी सोच है कि औरतों को दीवार में चुन दिया जाए? नहीं ना। यार तुम कहना क्या चाहते हो? पूरा घर अयमन से नाला है। हाशिम अच्छा बच्चा है। अरे यार, होगा अच्छा लड़का, मगर आयमन उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम क्यों चाहते हो? नदीम यार, तुम प्लीज मेरी मदद करो। अयमन को समझाओ, उसे जाना चाहिए। देखो, औरत को समझौते करने पड़ते हैं। हाँ, जानता हूँ कि समझौतों के बिना जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। भाई, हम इंसानों में रहते हैं, उनके साथ समझौते भी करने पड़ते हैं। हम किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। चल ठीक है, मैं आयमन से बात करूंगा। लेकिन मैं अयमन से बात नहीं करूंगा। खुदा के वास्ते जुबैर, बस कर दो। घर को तमाशा मत बनाओ। मैं बना रहा हूँ तमाशा? जिसने घर का तमाशा बनाया उसे कुछ कहती नहीं आप? कह दिया बाबा, सब कुछ कह दिया। और अब अगर इस घर में कोई ऊंची आवाज में बोला तो मैं जहर खा लूंगी। मैं तुम्हारे बाप को यूं मरता नहीं देख सकती। कहाँ है वो? नदीम भाई उन्हें ले गए और मुझे पता कि वो उन्हें संभाल लेंगे। और खुदा के वास्ते तुम भी उस मनहूस को भूल के बाप को संभालो। जुबैर, मामा ठीक कह रही है। पापा का दुख उनके चेहरे पर दिखाई देता है। जाहिर है अब्बू को ताजपी और आशिम भाई से बहुत मोहब्बत थी, बल्कि है। बहुत दुख उठाए हैं हमारे बाप ने इस लड़की की वजह से। समन और ताज भी नजर नहीं आ रहे। वो हाशिम के पास गई है। समन का फोन आया था कि हाशिम बुखार में तप रहा है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैंने उन दोनों से कहा है कि वो उसके पास ही रहे। हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं तमन्ना बे, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग घर चले जाएं। और अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या आप हमें निकाल देंगे? क्या बात कर रही हो समन तुम?
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों मेरी वजह से खामखा। तुम्हारी वजह क्या बेटा, मैं तुम्हारी सगी खाला हूँ। अरे तुम्हारी अम्मा मेरी बड़ी बहन थी, सगी बहन, कोई मैं गैर नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा तमन्ना भी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्यों मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। कोई खामखा नहीं, आप सिर्फ इतना बताएं कि क्या ये आपका आखिरी फैसला है? फैसले बार बार बदले नहीं जाते समन, और ये फैसला तो हो चुका है। मैं जब परिंदों को कैद में रखने का कायल नहीं, आयमन को कैसे कैद रख सकता हूँ। देखो बेटा, वो बड़ी बेअकल लड़की है। तमन्ना भी ना वो बेअक्ल है और ना ही वो बच्ची है। जिस तरह मुझे, आपको, हम सबको अपनी जिंदगी को गुजारने का इख्तियार है, इसी तरह से ये इख्तियार उसके पास भी है, और उसे अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या आप इसलिए तलाक दे रहे हैं कि उन्होंने मांगी थी? जो मेरे बस में है वो मैं उसके लिए कर रहा हूं। और जब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं उसके साथ जबरदस्ती क्यों करूं? लेकिन आप इस तरह अकेले अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? गॉड से एक समन, इस मौजू को बस कर दो, खत्म कर दो। मैंने लॉयर को बोल दिया, वो पेपर्स भिजवा देगा। That's it. अच्छा चले, अब आप आराम करें। आपका बुखार अभी तक नहीं उतरा और आपने मेडिसिन भी नहीं ली है। तमन्ना भी, मैंने आपका कमरा ठीक कर दिया और चादरें भी बदल दी, आप आ जाइए। चलो ठीक है, ऐसा करो पहले मुझे जा नमाज दे दो, मैं नमाज पढ़ लूं। जान माज भी वहीं रखा है कमरे में, आप आ जाइए। बेटा तुम आराम करो, सुबह बात करेंगे। कितना तेज बुखार हो रहा है आपको, डॉक्टर के पास चले? I need rest. ठीक है, आप ये टैबलेट लें। ये लीजिए। अब आप आराम करें, लेट जाए। मैं लेट जाता हूँ, लेट जाता हूँ। तुम क्या यहीं बैठी रहोगी? जी, नींद आएगी तो चली जाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई तकलीफ उठाए। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर? हमदर्दी कर रही हो मुझसे? क्यों हमदर्दी क्यों? जो शख्स अच्छा लगता है उसका भी तो ख्याल रखा जा सकता है, नहीं? खुद कब आराम करोगी? जब आप सो जाएंगे। ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रही है।
सो जाए। तुम कहो तो मैं हाशिम से बात करूं? नहीं अंकल, वो तो पहले दिन से ही मुझे पसंद नहीं करते हैं, कोई फायदा नहीं। चल, लेकिन मैंने तो सुना है कि उसने तुमसे पसंद की शादी की थी। सब झूठ है अंकल। शुरू दिन से बड़ा नेक और शरीफ बना फिरता है, पूरे खानदान को धोखा दे रहा है ये। और अब्बू अब्बू तो उसकी इसलिए साइड लेते हैं कि उनका फेवरेट भांजा है वो। वैसे एक बात तो मैं आपको बता दूं अंकल, ये जो लोग मुनाफकत करते हैं ना दुनिया में, सब उन्हीं की मानते हैं। और मैं जो इतना सच बोलती हूँ, मेरी तो कोई ना सुनता है ना ही मानता है। अच्छा, तो तुम चाहती क्या हो? भाई जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। अंकल मैं वहां नहीं रहना चाहती, मैं वाकई तलाक चाहती हूँ। अगर मैं चुप हूं तो सिर्फ अब्बू की वजह से। ठीक है, फिर मैं आफ्ताब से बात करता हूँ। अंकल ये लोग हर वक्त मुझे ताने देते हैं, मुझे मजबूर करते हैं कि मैं वापस उस घर में जाऊं। अगर इन्होंने मुझे ज्यादा मजबूर किया ना तो मैं ये घर भी छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, समझी? पहले मुझे बात कर लेने दो सबसे। अंकल हाशिम से बात ना कीजिएगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन क्या फायदा होगा? वो कोई सच थोड़ी बोलेगा, झूठ ही बोलेगा। तो सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल देगा। अच्छा ठीक है, पहले मुझे आफ्ताब और नुसरत से बात कर लेने दो। भाई से भी बात कर लेना अंकल। ओके, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। तुम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करोगी। अंकल मैंने आज तक किसी से बदतमीजी की नहीं है। ये लोग खामा मुझ पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे अंकल? हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है उनसे। आफ्ताब मियां, बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो आंखों में पट्टी बांध देते हैं। और ये भी सच है कि तुम लोग हाशिम को बहुत चाहते हो। वाकई हम अयमन से ज्यादा हाशिम को चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बात ठीक है। नदीम भाई प्लीज आप अयमन से बात करें कि वो हाशिम के पास वापस चली जाए। कैसी बातें कर रही हो? ये शादी कैसे हो सकती है? वो तलाक दे चुका है। अरे आफ्ताब मियाँ, अभी पूरे 3 महीने बाकी हैं। अरे लड़का और लड़की रुजू कर सकते हैं, बात बन सकती है, घर भी दोबारा बस सकता है। तमन्ना भी, घर दो इंसानों के एक साथ और खुश रहने से बसा करता है। जब वो खुश नहीं रहेंगे तो घर कैसे बसेगा? लेकिन हम ये तलाक नहीं चाहते अंकल। याद रखना जुबैर, उसे जबरदस्ती घर मत भेजना, वरना पछताओगे। अरे तो क्या करें? घर बिठा लें उसको। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है। वाह नदीम मियाँ, तुम तो बात बनाने के बजाय घर बिगाड़ने की बातें कर रहे हो। तो क्या आप चाहते हैं कि आयमन को उसकी मर्जी के खिलाफ उसके घर भेज दें? वैसे तो आप लोग कानून और शरीयत की बड़ी बातें करते हैं। ऐसे मौके पे आपको ये याद नहीं रहता कि शरीयत में औरत की मर्जी को कितनी अहमियत दी जाती है? मेरा ख्याल ये है कि हमें इस मौजू पर अभी और सोचना चाहिए। आप लोग फिलहाल इस मौजू पर बहस ना करें।
और ये लोग कहाँ? इस घर की हर खुशी और हर रौनक खत्म हो चुकी है जुबैर। पापा को भूख नहीं है, मामा को पापा का दुख है, समन हाशिम के घर में है और हाशिम की तबीयत बहुत खराब है। और अफसोस की बात है कि हम उन्हें घर भी नहीं ला सकते। खैर, ऑफिस से वापसी पर जाऊंगा उनकी तरफ। मुझे आप मामा के घर पे छोड़ देंगे? तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? मामा पापा की वजह से परेशान है, और फिर तमन्ना भी आई हुई है। तुम चली जाओगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? हैं क्या तमन्ना भी? अपने कमरे में है। देखो रशीदा, हमने यहाँ किसी को नहीं बताया कि हम वो घर हमेशा के लिए छोड़ आए। बस खुदा के लिए हमारी इज्जत रहने दो। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम ले लो। हाँ, हम खुद आकर दस्तखत कर देंगे, पर तुम यहाँ मत आना। तुम्हें वो घर चाहिए ना, तुम वो घर ले लो, लेकिन यहाँ मत आना। और हाँ देखो, ये बात किसी को मत बताना कि हमारा तुमसे झगड़ा हुआ है। देखो रशीदा, झगड़ा तो हमने तुमसे किया भी नहीं था। अरे तुम्हारे मियाँ ने जब भी हमसे पैसे मांगे हमने उसे भरपूर पैसे दिए, मगर वो नौकरी तो करे ना। अच्छा खैर चलो, नहीं करना चाहता ना करे, वो घर लेना चाहता है ना, ले घर। मगर हम ये चाहते हैं कि वो घर बिके ना, क्योंकि वो हमारे शौहर इफ्तिखार हुसैन की आखिरी निशानी है। अच्छा चलो खैर, लेकिन हम एक शर्त पे वो घर देने को तैयार हैं कि हमारी इज्जत बनी रहने दे। ठीक है रशीदा, तुम हंसी खुशी हमसे मिलने आ जाओ और चुपके से वो कागज रख के चली जाना। मैं किसी वक्त भी मौका देकर दस्तखत करके रख दूंगी, फिर तुम आकर ले जाना। ठीक है, चल, अल्लाह हाफ़िज़। आफ्ताब, आफ्ताब, क्या हुआ आपको? आफ्ताब, आपका तो रूह ढीला हो रहा है, पसीना भी आ रहा है। हाय अल्लाह, जुबैर, क्या हुआ? देखो अबू क्या हो गया, जल्दी से देखो। अबू क्या? अभी ड्राइवर से गाड़ी निकाले, जल्दी प्लीज। नहीं अबू, अब ठीक नहीं, चले प्लीज, आए हॉस्पिटल चलते हैं। एक हिम्मत करो, आजा। ठीक हूँ, नहीं ठीक हूँ। अल्लाह, या अल्लाह। शाह भाई, जाए ड्राइवर से के जल्दी से गाड़ी निकाले। या अल्लाह, क्या हो गया? वो आफ्ताब की तबीयत ठीक नहीं है, जुबैर उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा है। या अल्लाह खैर। तमन्ना भी क्या हुआ है? अरे बेटा, मुझे तो खुद नहीं पता क्या हुआ है, मैं जरा देखूं जाके। अरे नहीं भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं। जुबैर, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फिर फोन करती हूँ। हाँ, उससे मिलना बहुत जरूरी है, मैं कोई बहाना करके आती हूँ ना, मैं करती हूँ ना। एक मिनट, हाँ ओके। प्लीज तू संभाले, जल्दी चलो यार। जरा जल्दी चलाओ यार गाड़ी। जी अंकल, जी। हाँ, मैं नेशनल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप नहीं आ जाए। ओके। यार जरा तेज चलो भाई। इधर से लेफ्ट ले लो यार, इधर से ले लो।
पछतावा है। मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तू तलाक के कागजात हैं, हाशिम भाई ने भिजवाए। हाँ? जुबैर, रुकिए तो जुबैर। अरे रोको जाके उसे, जल्दी जाओ ना भाग के। और तुम लोग हो ना, क्या तुम लोग भी साथ छोड़ दोगे? नहीं, कभी नहीं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। रिश्तों के दरमियान बढ़ते हैं फासले, किस्मत में थी जुदाइयां, रोती है तन्हाइयां। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है।